हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी संस्कृत की पैडागॉजी का टैग वर्ड है। आप सभी को पता है कि संस्कृत में भी आपका 15 नंबर का पैडागॉजी होता है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स पता है तो इसकी मदद से आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंड क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ये पीडीएफ में और एक जो मैंने कल जो बनाया था टैग वर्ड्स का, वो दोनों पीडीएफ एक साथ आज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर में ये इतना पॉजिटिव जो नेगेटिव मैंने आपको लिखा है इसका क्या मतलब है। देखिए, ये जितने भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है ना, ये आपका जो सीटेट का अभी तक जितना भी हुआ है 11 साल तक का जो भी पेपर है उस वहीं से सारे कीवर्ड्स उठाए गए हैं। और यकीन मानिए इस टैग वर्ड की मदद से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हुए हैं। देखिए, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उस क्वेश्चन का मतलब है जैसे कि आप बच्चों के लिए कौन सी इसमें से बेहतर चीज़ें करना चाहेंगे, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव अगर क्वेश्चन पूछा है देन आपको ये वाले सारे कीवर्ड्स देखने होंगे। मतलब आपको अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि ज्ञानस्य विद्यालयाद वही जीवनेन सह संबंध स्थापनम, तो आपको लगेगा जी हाँ ये तो होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में पूछा है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ये चीज़ लिखी है कि हमें इसमें से कौन सी चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए या फिर हमारे बच्चों के अधिगम के लिए ये सही चीज़ नहीं है, तो ये नहीं है, मतलब ये नेगेटिव पूछ रहा है। देन अगर आपको ये नेगेटिव टैग वर्ड्स पता है तो आप यहाँ से कीवर्ड उठाइए और वहाँ से पहचान लीजिए, बस सिंपल है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एक बताती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए, सबसे पहले जो पॉजिटिव की बात करते हैं, लिखा है कि ज्ञानस्य विद्यालयाद वही जीवनेन सह संबंध स्थापनम। तो अगर आपको ऑप्शन में ये दिखता है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा प्राचुर्य वातावरण, मतलब हमारा जो वातावरण है बच्चों के लिए, आप कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हो तो भाषा से परिपूर्ण होनी चाहिए। अर्थावबोधनम, कोई भी आप चीज़ पढ़ाओ तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं साथ में हिंदी भी बता दूंगी, वैसे आप संस्कृत वाले हो तो आपको तो संस्कृत आती ही है। अवसर प्रदानम, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान कीजिए। मातृभाषा शिक्षणस्य, मतलब मदर टंग में पढ़ाइए। बहुभाषिकता, अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, फिर भी आप हमें बहुभाषिकता को एक्सेप्ट करना है। बोधनाध्ययने उन्नतीकरण, ठीक है। छात्रान सृजनात्मक विकास से, तो सृजनात्मक तो वर्ड ही अपने आप में बहुत पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि आपको बच्चों के लिए क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, सृजनात्मक कहीं पर भी है आपका वो ऑप्शन हो ही जाएगा। प्रोत्साहनम, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोत्साहित कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। ठीक है, स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरे ददात, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना मतलब अनुभूति जो है प्रदान करने के लिए हमको उनको अवसर देना चाहिए। परस्पर विचार विमर्श, एक दूसरे से विचार विमर्श करें। पाठे रुचि वर्धनम, कोई भी चीज़ आप पढ़ाइए उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि कई बार देखा होगा बच्चे क्लास में सोने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण से, अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको हर एक बच्चे की भाषा को एक्सेप्ट करना है। और ये आपको पता ही है, चॉम्स्की ने बताया है कि ये जन्मजात शक्ति होती है, जन्मजात शक्ति अस्ति, ये किसने बोला है? चॉम्स्की ने बोला है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ कराइए, विभिन्न गतिविधियाँ। सामाजिक संवाद अस्ति, वाइगॉस्की भी बोलते हैं कि समाज से ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। ये देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पूछा था कि किसने बोला है, तो वाइगॉस्की। सामाजिक भावस्य, ये भी वाइगॉस्की ने बोला है। सामाजिक भाव विनिमय, ये भी वाइगॉस्की ने बोला है। तो ये पूछा हुआ था कि किसने कहा है, कहीं पर भी समझ आएगा तो वाइगॉस्की ही होंगे उनसे रिलेटेड। उसके बाद से देखिए, सुव्यवस्थित प्रयोग, हमें कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित, मतलब एक ऑर्गेनाइज चीज़, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट फॉर कि मैं आपको सिखा सकूं। जैसे कि आप अगर बच्चों को क ख ग पढ़ाना चाहते हो तो आप क्या तुरंत आप बच्चों को लिखना सिखा देते हो? जी नहीं, पहले आप उनको बड़ी क ख ग का इमेज दिखाओगे, पढ़ धीरे धीरे आप बोलोगे, फिर वो सीखेंगे, देन आप उसके बाद आप लिखने पे आते हो। तो सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए। छात्र स्वानुभवधारण, मतलब अपने अनुभव प्रस्तुत कीजिए। विद्यार्थी नाम आवश्यक अनुरूपम, जिस विद्यार्थी की जैसी आवश्यकता है आप उसके अनुरूप पढ़ाइए। स्वपदानुगुणम, मतलब स्वयं से पढ़ना, कि बच्चे खुद से पढ़ना सीखे। अंतःक्रिया, परस्पर संवाद, भावानुगुणम, इसका मतलब पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन। स्वयं अभिव्यक्ति कुर्यो, हर बच्चे को अपनी खुद को मतलब प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए। रचनात्मक कक्षाया, आपका जो कक्षा है वो हमेशा रचनात्मक होनी चाहिए और छात्र केंद्रित होना चाहिए। ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। त्रुटिनाम महत्वपूर्ण, जिज्ञासा सक्रिय, बच्चों की त्रुटियां महत्वपूर्ण होती हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे सक्रिय होते हैं। हस्तपरक अनुभव, ये तो सभी में को पता है, खुद से बच्चे करके सीखें। विभिन्न संदर्भेषु भाषा, मतलब अलग अलग संदर्भ में आप भाषा सिखाइए।
क्लास हमारी कैसी होनी चाहिए, तो समावेशी कक्षा होनी चाहिए, जी हाँ, जहाँ स्वाभिव्यक्ति होनी चाहिए, जहाँ पे आप हर एक बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये मैंने अभी तक जितना आपको बताया है ये सारे आपके पॉजिटिव थे। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कभी भी पॉजिटिव में पूछा है और ये आपको सारे कीवर्ड्स पता है, बस आपको एक बार ध्यान देना है, देन आपका आंसर जो है हर हाल में सही होगा। अब नेगेटिव वर्ड्स अगर कहीं पर भी ये दिखता है तो इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें कभी भी बच्चों को पथ से भटकाना नहीं है। पथ भ्रष्टान, केवल मात्र ही, ऐसे वर्ड हमेशा गलत होते हैं। शुद्ध वर्तान्या व्याकरणे च, आप बच्चों के मतलब व्याकरण के शुद्ध वर्तनी पे फोकस कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहिए, हमें उनको पढ़ाना नहीं है, हमको उनको समझाना है, ठीक है। सच अब इसका मतलब पढ़ाने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि कोई भी चीज़ आप ऐसे पढ़ाइए कि बच्चों को खुद वो सारी चीज़ें समझ में आने लगे। शिक्षकस्य विश्रामा भवति, कई बार देखा होगा आपने कि टीचर क्या करते हैं, काम अपना ख़त्म करने के लिए बच्चों को ऐसे होमवर्क दे देंगे और खुद आराम करेंगे, ये काम नहीं करना है। लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, हमें सुंदर हस्ताक्षर पे ज़्यादा ध्यान ना देकर बच्चों की अभिव्यक्ति पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कंठस्थीकरण, वही रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं कराना है। हमारा फोकस ये नहीं है कि बच्चे उत्तीर्ण करें या फिर अनुत्तीर्णता से निर्धारण, मतलब आप किसी को भी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ऐसे नहीं बोलिए क्योंकि डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा हम जब क्लास में बोलते हैं कि तुम तो फेल हो गए थे, या तुम तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड आ गया, मतलब लेबल नहीं करना है बच्चों को, आपको अलग नहीं करना है। हर हाल में उनको प्रोत्साहित कीजिए, हतोत्साहित नहीं। अलंकारिक भाषा प्रयोगस्त, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। ज़्यादा आपको अनुशासन नहीं दिखाना है। जैसे कुछ टीचर एकदम खौफ पैदा कर देते हैं कि आते ही ऐसा लगता है कि मार पीट के चले जाएंगे। संबद्ध सूत्राणम रटनम, कोई भी सूत्र आपको रटवाना नहीं है, कुछ भी याद नहीं कराना है, ना ही आपको कोई नियम स्मरण करवाना है। मतलब याद करना रटना तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। प्रोत्साहित न प्रेक्षति, आप प्रोत्साहित ना करो, ये गलत वर्ड है। व्याख्यान आपको पता है गलत होता है। व्याकरणम, व्याकरण पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हतोत्साहित अभी मैंने आपको बताया गलत है। आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो और आप फोकस कर रहे हो पाठ्य पुस्तक पे, देखिए आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित क्लास नहीं होती है, ना ही अध्यापक केंद्रित होती है। क्लास हमेशा छात्र केंद्रित होती है। कोई भी चीज़ें आप छात्र को ध्यान में रख के करते हैं। सीमित और निष्क्रिय, सीमित आपको नेगेटिव है एंड निष्क्रिय भी। लैंगिक असमानता, मतलब कि आप लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लड़कियों पे नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। छात्र कोरी स्लेट, ये नहीं बोलना है कि बच्चे जो हैं कोरी स्लेट होते हैं और बच्चे जब विद्यालय में आते हैं उसके पहले उनको कुछ पता ही नहीं होता है, सब कुछ वो विद्यालय में सीखते हैं, ये भी गलत है। तो ये सारे आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप बस एक बार ऐसे ओवरव्यू कर लीजिएगा कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, बस आपके माइंड में रहेगा, आपको इसको रटना नहीं है। बस एक बार देख लेंगे तो अगर कोई आंसर आपको लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि इसमें क्या सही होगा, तो ये एक तरीके से रामबाण है कि आपको वहां पर ये काम देगा, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन का भी आंसर इससे निकाला जा सकता है। इसको एक बार देख लो, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वहां पर आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको लगता है कि ये टैग वर्ड्स की वीडियो आपके किसी काम की है थोड़ी बहुत भी, तो आप लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिले, ठीक है। तो चलिए, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी है, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।